सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 34 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और इसमें हम व्याकरण का एक टॉपिक, एक विषय विशेषण के बारे में कर रहे हैं और सीख रहे हैं। यानी आज हम फिर से एक बार विशेषण के बारे में कुछ जानेंगे, उसके जो प्रकार हैं, उसके भेद हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का टॉपिक है विशेषण, जो हमने पिछली वर्कशीट में भी समझा था। देखिए विशेषण क्या होते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि विशेषण शब्द का संबंध विशेषता बताने से है। किसी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। याद रखिएगा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, वो विशेषता कैसी भी हो सकती है, अच्छी बुरी कैसी भी, या उसकी लंबाई के बारे में, भार के बारे में, उन सब को हम विशेषण कहते हैं। जैसे वह एक सुंदर घर है, यानी घर क्या हुआ, संज्ञा हुआ, और संज्ञा की विशेषता क्या बताई, सुंदर, तो वह एक सुंदर घर है। यहाँ पर सुंदर शब्द घर की विशेषता बता रहा है, इसलिए सुंदर एक विशेषण है। याद रहेगा ना। इसके 4 प्रकार होते हैं। गुणवाचक विशेषण, जैसे कि किसी के गुण बताना, काला, गोरा, अच्छा, सुंदर आदि। या फिर संख्यावाचक विशेषण, जिसमें संख्याओं का ज्ञान होता है, जैसे 10 बच्चे, 3 गेंदें आदि। या फिर सार्वनामिक विशेषण, जो किसी की ओर संकेत करते हो, जैसे कि वह व्यक्ति, उस घर, उस महिला। यानी संज्ञा शब्द से जस्ट पहले हम किसी की तरफ संकेत करके जो शब्द लगा रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। यानी संज्ञा से पहले सर्वनाम लगाना। जैसे वह क्या है, सर्वनाम है, और व्यक्ति क्या है, संज्ञा, तो इसको हम कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। और इसके बाद होता है परिमाणवाचक विशेषण, यानी भार से संबंधित, भार 1 किलो, 2 दर्जन आदि, इस तरीके से। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे मीठा आम, लंबी लड़की आदि। इसके 4 भेद होते हैं, जिसे आप ऊपर दिए गए पोस्टर में भी देखते हैं। तो अब इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम अपने विशेषणों का अभ्यास करते हैं। यानी अब हम देखते हैं कि हमें कितना समझ में आया। जैसे पहला प्रश्न है कि कोष्टक में दिए गए शब्द से विशेषण बनाकर वाक्य के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कोष्टक में एक जो शब्द दे रखा है उससे विशेषण बनाना है हमें वाक्य के अनुसार। जैसे पहला वाक्य है कि मेरा मित्र डैश पंक्ति में बैठा है और शब्द है 3, तो क्या बन जाएगा, मेरा मित्र तीसरी पंक्ति में बैठा है, तो 3 से बना तीसरी, और तीसरी हो गया विशेषण। फिर वह मेरा डैश भाई है और शब्द है चाचा, तो क्या बनेगा, वह मेरा चचेरा भाई है, तो ये क्या हुआ, चचेरा क्या हुआ, विशेषण बन गया। फिर आपकी सफलता पर मेरी ओर से डैश शुभकामनाएं, शब्द है हृदय, तो हृदय का क्या बन जाएगा, सहृदय, तो ये बन जाएगा विशेषण। तो मेरी आपकी सफलता पर मेरी ओर से सहृदय शुभकामनाएं। और आप भी जब पास हो जाएंगे तब मेरी भी सहृदय शुभकामनाएं आपके साथ होंगी। फिर नव भारत टाइम्स खालिस्तान समाचार पत्र है और शब्द है दिन, तो दिन से बना दैनिक, तो नव भारत टाइम्स दैनिक समाचार पत्र है, यानी रोज आने वाला। और ये उदाहरण जो दिया है मैंने उसी से ही आपको समझाया, जैसे 3 से बना था तीसरी, और इसी तरह से हमने बाकी भी बना दिए। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न, दिए गए विशेषण और विशेष्यों का मेल लिखिए, मेल मिलाकर लिखिए। देखिए विशेषण तो आपको पता है कौन, और विशेष्य जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में वो विशेषण है। जैसे एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण आपको दिया गया, ऊपर से विशेषण हमने चुना बहादुर और विशेष्य हमने चुना सिपाही, तो ये दोनों मैच बिल्कुल सही होता है ना, बहादुर सिपाही। ऐसे ही ऊपर से विशेषण ढूंढना है और नीचे से उसका सही विशेष्य ढूंढ के उसके जोड़े बनाने हैं। जैसे स्वर्ण के साथ मंदिर, स्वर्ण मंदिर। हिंसक क्या हो सकता है, पशु। तिमंजिली क्या होगी, 3 मंजिली इमारत। और भारतीय संस्कृति। फिर थोड़ा पानी, बंजर के साथ जमीन और कुछ पत्ते। इस तरह से आपको जोड़े बना बना के लिखने हैं। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न, दिए गए विशेषण शब्दों को उचित स्थानों में लिखिए। यहाँ पे कुछ विशेषण शब्द हैं जिनको आपने उनके प्रकार के अंदर, सही प्रकार के अंदर सही शब्द को लिखना है। जैसे एक एक उदाहरण आपको दे रखा है। गुणवाचक विशेषण का क्या हो गया, इसमें से छांट लिया जापानी, तो वो गुण है।
संख्यावाचक में 1 दर्जन छांट लिया, परिमाण नहीं है परिमाण है यहाँ पर, इसको आप सही कर लीजिएगा। म यहाँ पर आएगा और अणा यहाँ पर आएगा, परिमाणवाचक में जो भार से संबंधित होते हैं। और सार्वनामिक मतलब जो सर्वनाम वाले विशेषण होते हैं, तो जैसे जापानी गुणवाचक हो गया, संख्यावाचक में 1 दर्जन आ गया, परिमाण में 100 किलोमीटर आ गया और सार्वनामिक में वे आ गया। तो बाकी शब्दों को भी सही प्रकार के नीचे आपको लिखना है। जैसे गुणवाचक में इसमें से हमने छाटा चटपटा, ये भी एक गुण होता है, गुणवाचक कहलाता है। चालाक, चाहे अच्छा हो या बुरा, गुण जो उसकी विशेषता बता रहा है, गुणवाचक विशेषता। संख्यावाचक में आ जाएगा 1 दर्जन, तो पहले से उदाहरण में लिखा है। फिर 5वां शब्द भी संख्यावाचक है और 10 करोड़ शब्द भी संख्यावाचक है। परिमाणवाचक में 100 किलोमीटर पहले से ही लिखा हुआ है, इसमें फिर 1 दर्जन ये भी भार से संबंधित है, 10 किलो ये भी भार से संबंधित है, थोड़ा और अधिक ये भी भार से ही संबंधित है, इसलिए परिमाणवाचक है। और सार्वनामिक में वो सारे सर्वनाम जो कि विशेषता बताते हैं किसी की, तो या संकेत करते हैं किसी की ओर, तो वे तो पहले से ही लिखा था, तो वह, उस, यह और कोई, ये सारे के सारे सार्वनामिक विशेषण के भेद हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए, मास्क अवश्य लगाइए और जब भी संभव हो और जब भी उपलब्ध हो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।